Hello students, today topic is vapor pressure of liquid solution. लिक्विड सॉल्यूशन लास्ट टाइम हमने बताया था लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें आप सॉल्वेंट क्या लेते हो लिक्विड और उसमें हम ऐड भी क्या करते हैं लिक्विड, तो क्या बन जाता है लिक्विड सॉल्यूशन। अब इसमें जो लिक्विड सॉल्यूशन लिया है दोनों के दोनों लिक्विड क्या है वोलाटाइल वेपर में चेंज होते हैं, यानी दोनों के दोनों वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो वहां पे जो डायग्राम बताया है इसमें हमने क्या लिया लिक्विड, ये एक क्लोज वेसल लिया, इसमें लिक्विड ले रखा है और इसको जब आप लिक्विड को वेपर्स में चेंज करोगे तो ये वेपर्स जो है ये वापस प्रेशर लगाएंगे और उसे हम क्या कहते हैं वेपर प्रेशर कहते हैं। तो जो वेपर्स होते हैं वो क्या लगाते हैं वेपर प्रेशर लगाते हैं एक्सर्ट करते हैं। तो राउल्ट्स नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक लॉ दिया, उसने क्या कहा कि वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल लिक्विड इज द प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन। अब राउल्ट्स जो नाम का साइंटिस्ट था उसने कहा कि जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का वो किसके बराबर होगा, जो लिक्विड वेपर में चेंज हो रहे हैं, जो लिक्विड वेपर में चेंज हो रहे हैं वही क्या लगा रहे हैं वेपर प्रेशर लगा रहे हैं। तो जो लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, उन्हीं वेपर्स के बराबर होगा जो क्या लगा रहे हैं वेपर प्रेशर लगा रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन, अभी मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है N1 is equal to N1 upon N1 plus N2, यानी जो लिक्विड वेपर में चेंज हो रहे हैं उन्हें हम कहाँ ले लेते हैं ऊपर और टोटल लिक्विड को कहाँ लिखते हैं नीचे, तो ये क्या बन जाता है मोल फ्रैक्शन। तो राउल्ट्स ने ला दिया वेपर प्रेशर ऑफ volatile liquid is the product of partial vapor pressure of each liquid multiplied by the mole fraction। अब जैसे जैसे ये N1 बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी क्या होगा बढ़ेगा। इट मींस अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड जो किसमें चेंज हो रहे हैं वेपर्स में चेंज हो रहे हैं, अगर वो बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। इट मींस वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोल फ्रैक्शन। तो राउल्ट्स ने जो ला दिया उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मोल फ्रैक्शन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय P1 is directly proportion to X1, और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन खोलेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा P1 क्या है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, किसके बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन। नाउ टोटल वेपर प्रेशर, हमने दो लिक्विड लिए हैं, अगर हम इसका टोटल वेपर प्रेशर निकालेंगे तो किसके बराबर होगा P1 प्लस P2, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फर्स्ट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सेकंड। अब हम इन दोनों का अलग अलग वेपर प्रेशर निकालेंगे जो किसके बराबर होता है P1 इज इक्वल टू P01 X1, P2 बराबर है P02 X2। ओके, अब यहाँ पे X1 या X2 इनमें से एक क्या है सोल्यूट और दूसरा क्या है सॉल्वेंट। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फर्स्ट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सेकंड विच इज इक्वल टू P01 X1 प्लस P02 X2 के बराबर। ओके, अब हमने वहां पर मोल फ्रैक्शन निकाला था, टोटल मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है 1 के बराबर। अब यहाँ पे हम अगर X1 की वैल्यू निकालना चाहें तो ये किसके बराबर हो जाएगी 1 माइनस X2 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम X1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो जब हम X1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमने लिखा हुआ है X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1, X1 इज इक्वल टू 1 माइनस X2
और P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1 1 माइनस x2 प्लस P0 x2 के बराबर। अब इसको आप खोल लोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, P0 1 माइनस P0 1 x2 प्लस P0 x2। अब इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे हम, x2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगी, P0 1 प्लस P0 2 माइनस P0 1 इंटू x2 के बराबर आ जाएगी। तो ये हम जो ग्राफ है या वेपर प्रेशर है, सिर्फ और सिर्फ एक लिक्विड की टर्म में भी यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। तो द टोटल वेपर प्रेशर इज रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो किस से रिलेट करेगा, मोल फ्रैक्शन से रिलेट करेगा। ये कांस्टेंट अगर हो जाते हैं तो अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो वेपर प्रेशर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 2 द ग्राफ। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, तो अगर मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कैसा ग्राफ आएगा, लीनियर ग्राफ आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्राफ आएगा। अब हम ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में हम क्या करते हैं, जैसे आपने लिक्विड सॉल्यूशन लिया है तो उसमें हमने x1 एंड x2 दो पार्टिकल्स लिए हैं, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, x1 है, तो इसमें x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब x1 की वैल्यू अगर 1 है और x2 की वैल्यू 0 है तो P1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो P1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, P0 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है P0 1, x2 क्या है यहाँ पर 0। लेकिन लेटर ऑन अगर हम इसकी अमाउंट बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो धीरे धीरे जो x1 है, जो फर्स्ट लिक्विड है, वो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे x2 बढ़ता जाएगा वैसे वैसे x1 की वैल्यू क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अल्टीमेटली इट बिकम 0। ये क्या हो जाएगा 0 और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ऐसे ही हम जब x2 1 है तो हम वेपर प्रेशर निकालेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, P0 2 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम टोटल प्रेशर निकालें तो वो क्या होता है P1 प्लस P2 और ये किसके बराबर आ जाएगा, P0 1 प्लस P0 2 के बराबर आ जाएगा। तो ये वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट लिक्विड, ये वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड, and this is the vapor pressure of liquid solution which is straight line graph and linear increasing order of graph। जो किससे इंक्रीज हो रहा है, मोल फ्रैक्शन अगर बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लीनियरली बढ़ रहा है। तो ये था हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। थैंक यू स्टूडेंट। इफ you like this video then like it and subscribe it।